अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इसको स्टडी करना चाहिए। ये चीज़ आपकी रियल लाइफ के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज हम जिसके टॉपिक पे बात करेंगे वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई जिसे कहते हैं। दुनिया में जो साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो ह्यूमन साइकोलॉजी है या ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सेग्रीगेट किया है। लाइक सोशल इंटेलिजेंस, मॉरल इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से आपको प्रॉपर रिसर्च मिल जाएगी। अगर आप गूगल करेंगे 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस लिखें तो आपके सामने वो डिटेल्ड सारी रिसर्च है। मुझे इसका ऑथर का या राइटर का नाम इसका ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसे ईजिली इंटरनेट के ऊपर जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर उसने डिफाइन किया है कि कुछ लोगों की पिक्चर इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तस्वीरों को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, तस्वीरों का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में उसने बताया अपनी रिसर्च के अंदर कि ऐसे लोगों को जो क्रिएटिव किस्म के जो होते हैं प्रोफेशन उनके अंदर जाना चाहिए। ऐसे लोगों की क्रिएटिव सलाहियतें बहुत अच्छी होती हैं और क्रिएटिव प्रोफेशन लाइक राइटर, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, वो स्टोरी टेलर्स बन सकते हैं या टीचिंग की लाइन के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल या जिनको कहेंगे एल्गोरिदम या मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जो प्रोफेशन चूज़ करने चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हैं वो इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है और इसके अलावा आर्किटेक्ट बन सकते हैं या मैथमेटिशियंस बन सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो हर इंसान है उसका इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो डिफरेंट है दूसरे से। ईआई बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में जो प्रॉपर रिसर्च इसके ऊपर शुरू हुई थी, जो लोगों ने स्टडी करना शुरू किया था, वो 1980 के अराउंड जाके इसको ज़्यादा पजीराई मिली थी। और इसकी स्पेशली जब इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से एक बुक आई थी मार्केट के अंदर जिसे काफ़ी फेमस राइटर और साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन जिनका नाम है, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। इसके अंदर वो बताते हैं कि जो जहानत है वो हर इंसान के अंदर डिफरेंट टाइप्स की है और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये वो एक टूल है जो आने वाले दौर के अंदर आपका जो आईक्यू है उसको उसके ऊपर हावी हो जाएगा। अभी लोग ज़्यादातर नॉर्मली आईक्यू को ज़्यादा वेटेज देते हैं। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई आईक्यू जो है वो आइंस्टाइन का है, 160 प्लस। और हमारे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, उसमें भी जो आपके स्टूडेंट को जज करते हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो एनालिटिक्स के हवाले से या उसके इंटेलिजेंस के हवाले से वो आईक्यू बेस्ड होती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एग्ज़ाम्स दिए होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिस तरह सैट है, जीआरई है, जी मैट है। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो आपके किसी स्टूडेंट के आईक्यू लेवल को टेस्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट को यानी कि उसकी जो मार्किंग होती है वो डिफाइन करती है कि कौन सा स्टूडेंट का जो आईक्यू लेवल है वो हायर साइड पे है और किस स्टूडेंट का जो आईक्यू है वो लोअर साइड पे ऊपर है। ईक्यू बेसिकली इसके बारे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो इंसान है वो एक जज्बाती मखलूक है। इंसान जो है वो उसके अंदर इमोशंस होते हैं बहुत तरह के और यही चीज़ है जो इंसानों को दूसरे मखलूक़ात से डिफ्रेंशिएट करती है, उनको इस इंसान को अफजल बनाती है। जो अशरफुल मखलूक़ात का जो टाइटल इंसान को दिया गया है वो उसके डिफरेंट इमोशंस के ऊपर दिया गया है। मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस हैं लाइक हैप्पीनेस, जॉय, एंगर, गिल्ट और सैडनेस। ये वो इमोशंस हैं जो हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इन इमोशंस को कैरी करना, इनको किस तरीके से इनके साथ डील करना है, ये जो चीज़ें हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर आपको सीखने को मिलती हैं। एरिस्टोटल, यहाँ पे मुझे एक उसकी सेइंग है मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे कोट करूँ। एरिस्टोटल ने कहा था, काफ़ी मशहूर फिलोसफर गुजरा अपने ज़माने का, उसने कहा था कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री, that's very easy, but angry with the right person, to the right degree, at the right time and in a right direction, that is difficult। उसने ये बताया कि गुस्सा जो है वो हर इंसान को आ सकता है, गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है आना, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि किस इंसान के आया को आप सही इंसान के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपका गुस्सा जो है वो सही डायरेक्शन के अंदर है, आपका गुस्सा करने का जो टाइम है क्या वो सूटेबल टाइम है। ये चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ के अंदर कि आप यानी कि एक ऐसे मौके के ऊपर अगर आप गुस्सा करना शुरू हो जाएं कि जहाँ पे अगर आप समझें कि अगर मैं गुस्सा यहाँ पे ना भी करूँगा या अपने जज्बात को काबू कर लूँगा तो मेरे वो गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से बहुत सी बेहतरी आ सकती है।
बजाय इसके कि मैं वहाँ पे इमोशनल इतना हो जाऊँ और अपने जज्बात पे काबू ना रख सकूँ और इतना गुस्से के अंदर आगे निकल जाऊँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बातें निकल जाए जो बाद में मेरे लिए सिवाय पछतावे का बायस बने। और इसके अलावा यानी कि आप अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं गुस्से की हालत में जो वो करना नहीं चाहता, लेकिन अपने क्योंकि इंसान जज्बाती है और अपने जज्बात के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो इस तरह अक्सर होता है कि इंसान के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जब इंसान बाद में सोचता है ठंडे दिमाग के साथ, तो उसे रियलाइज़ होता है कि फ़लाँ टाइम पे अगर मैंने ये बात गुस्से की हालत में ना की होती तो, या मैं खामोश हो गया होता तो कितनी मेरे लिए बेहतर होता है ये चीज़। इसके अलावा अगर हम अपने इस्लाम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या सहाबा कराम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो वहाँ पे भी जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो है वो काफ़ी इसके हवाले से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो नॉर्मली आप वसल्लम को अपनी ज़ात के हवाले से गुस्सा नहीं आता था। आप वसल्लम को तब गुस्सा आता था जब लोग अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करते थे और वो अपने गुस्से को बड़े एहसन तरीके से यानी कि उसका इजहार करते थे। अमूमी तौर पे आप वसल्लम खामोश हो जाते थे या आप वसल्लम के चेहरे मुबारक से इस तरह के एक्सप्रेशन होते थे कि लोगों को पता लग जाता था कि आप वसल्लम को चीज़ नागवार गुजरी है। तो हमें भी ये हमारे लिए एक तरह का एक वे ऑफ लाइफ है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हम अपने गुस्से के अंदर अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। हम जो इमोशनल हो जाते हैं, इंसान एक जज्बाती मखलूक है जैसे आपको मैंने कहा है, और यही चीज़ें जो इंसान को दूसरे मखलूक़ात से अफसल करती है। इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो जज्बात दिए हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है और इनको प्रॉपर चैनलाइज करके सही डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल करने से इंसान जो है वो दुनिया में अपने रोज़मर्रा के काम है और डेली इसके लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता है।